7 नवंबर को दिल्ली से भारी संख्या में देश प्रेमियों के साथ पदयात्रा पर निकले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। तो वहीं पलवल क्षेत्र में पहुंचने पर हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम व अन्य साधु संत बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मौजूद रहे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि जिस तरह बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा को अलग जगाने का काम कर रहे हैं, इस तरह हिंदू भी एकजुट होकर इस यात्रा को अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग दे रहा है, जिससे आम लोगों में एक हिंदुत्व की बात उनके दिल में जाग सके। वहीं यहाँ के लोगों में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर जोश भर दिया है। अपने चिर परिचित अंदाज में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भेदभाव, छुआछूत मुक्त हिंदू राष्ट्रीय भारत को कौन बनाएगा? क्या पड़ोसी बनाएंगे या आप बनाएंगे? उन्होंने कहा कि बालाजी की आज्ञा से हम इस मिशन पर निकले हैं, उनकी आज्ञा पर हम बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमें दूसरे धर्म को गालियां नहीं देनी है, बल्कि अपनी बात को सही तरीके से रखना है। उन्होंने बताया कि हमने इंडियन आर्मी और उसके बाद आज का दिन सिख भाइयों और कल किसानों के लिए समर्पित रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें शौक नहीं है पैदल चलने का या बीमार होकर चलने का या दिन रात जागने का। हमें सिर्फ एक ही इच्छा है कि सनातन धर्म की रक्षा हो और सनातन एकता एक बड़ा उदाहरण बने। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक झटके में चला गया क्योंकि उनके पास पैसा था, संपत्ति थी, संतति थी, एकता नहीं थी, इसलिए वो टूट गए। तुम पे पैसा भले ही कम हो गए, तुम्हारा परिवार भले ही कम हो गए, पर यदि तुम इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो राम का नहीं, यहाँ प्रशासन परेशान हो रही है, पीछे हो जागो रे हिंदुओं, जागो। अभी नहीं जागोगे तो पछताना पड़ेगा। देखो, हमें ना तो नेता बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है, न किसी को वोट दिलाना है। ये दिमाग से तुम निकाल दो बेटा। हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। जिन्हें राम से दिक्कत हो वो हाजमोला की गोली खाएं, हम पेट खराब लगातार करते रहेंगे। पर सुनो एक बात, आज तुम यदि एक नहीं हुए, आज तुम सड़कों पर नहीं निकले, तो कल मकानों से निकल जाओगे। कश्मीरी पंडित निकल गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। बांग्लादेश में हिंदू पिट गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। 6%, 22% थे आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचे, तुमने क्या कर लिया? हलवा। कंबोडिया में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? बर्मा में हिंदू घट। मुसलमानों को गालियां देने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू वो है जो अपने सनातन को तालियां देने की सामर्थ्य रखे। हमें अपनी बात रखनी चाहिए, किसी की बात हमें क्या दिक्कत। कल फैज खान आए थे हमारे मंच पे, बोले हनुमान चालीसा करना है, हम कहते तो गीता पढ़ दे, हर बात सी कर लिया, अपन को क्या दिक्कत है भाई। इस देश में जितने मुसलमान रहते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। अब वो बात अलग है कि वो अपने बाप को बाप नहीं कहते, ये उनकी समझ। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू थे, उनके पूर्वज विदेशी आक्रांताओं के कारण हो गए थे। अब समय बढ़िया है, आ जाए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पलवल में है सीट और उसके आगे होटल, कोसी। तो बभोला वालों समझी का आगे, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम भी घर घर भगोगे, गांव गांव भगोगे, फिर तुमसे तुम्हारी पीढ़ी आने वाली पूछेगी पापा क्या किया? हलवा। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज के लिए नहीं है,
केवल इस यात्रा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, हर गांव गांव गली गली में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। उसका एकमात्र उपाय है, पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बढ़कर कोई। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाकी का क्या करोगे? और देश ही नहीं बचेगा तो जाति का कब जगोगे हिंदू? एक बात और अंतिम सुनो, पूछो क्या? तुम्हारे पास धन है तो तुम ताकतवर समझते हो क्या? जो नौकरी कर रहे तुम सुनो, तुम पर नौकरी है तो क्या अपने आप को ताकतवर समझ रहे हो? जिन पर लड़का और लुगाइयां ज्यादा हैं, कौन कौन हिंदुओं में एकता चाहता? देखो, हमें शौक नहीं चढ़ा पैदल चलने का, हमें शौक नहीं चढ़ा बीमार होकर चलने का, हमें शौक नहीं चढ़ा सड़कों पर बैठने का, हमें शौक नहीं चढ़ा जागने का। हमको सिर्फ इतनी चिंता है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां शुक्रवार को कहीं मस्जिद ना जाने लगे और रविवार को कहीं चर्च में ना घुसने लगे। हमारी मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, ईसाइयों से लड़ाई नहीं है। और हम अपनी बातों में बात बोलते हैं, हमने कभी किसी मजहब का विरोध नहीं किया। आज हम कह रहे, मुसलमान कल हमारे पास आए थे, बोले हम देश को बचाने का काम कर रहे, तुम सपोर्ट में खड़े हो रहे, अच्छी बात है। हमने कल का जो दिन था वो कल का दिन घोषित किया था डोनेशन फॉर इंडियन आर्मी। आप भारत की आर्मी को दान दीजिए ताकि वो गोला बारूद खरीद करके पाकिस्तान में पटाखे फोड़ते। आज का दिन पूरी पदयात्रा का समर्पित किया सिखों की गुरुओं की शहादत का 350वां साला चल रहा है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनके लिए आज की पूरी पदयात्रा को हमने समर्पित किया है, कल किसानों के लिए समर्पित करेंगे। हरियाणा तो किसानों का प्रदेश है कि नहीं? हम तब जानेंगे जब सड़कों पर किसान दिखाई पड़े, क्योंकि हमारी नजर में देश के 2 रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत पर खड़ा किसान। अंत में सुनो, भाषण देने तो हम आए नहीं कि तुम ताली ठोक के खिसक लो, तो तुम पूरी खा के चले जाओ। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम तुम्हें जोड़ सकें, और हम अपने से नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि हमें राजनीति करनी नहीं है तो हमसे जोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। आप धर्म ध्वज के तले चलो, हिंदू एक होकर के चलो, बस यही कहने आए। पागलों, तो कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भेदभाव छुआछूत मुक्त बनेगा। कौन बनाएगा? पड़ोसी नहीं, पड़ोसी बनाएंगे। तुम काहे को हैरान हो? तुम ना हैरान होना, हाथ नीचे करो, तुम ना हैरान हो। पड़ोसी बनाएंगे, तुम तो पूरी खाओ, जाओ 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 जाओ। कौन बनाएगा? पक्का पक्का पक्का। हमें तो भैया बालाजी ने भेजा है, उनकी यात्रा है, उनकी ही आज्ञा है, उनके ही रूप में पदयात्री बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। बस तुम एक रहो तो बचे रहोगे, अलग अलग रहोगे तो जल्दी ही डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। इसलिए आज ही प्रण ले लो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।
कोई नाम पूछे तो जाति तो बताओ, पर हिंदू लगाओ। क्या लगाओ? अभी महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही। पूज्य श्री आचार्य हमारे भ्राता श्री दीपांकर महाराज जी ने मीडिया वालों को कहा आप डिवाइड मत करो। हम अंत में मंत्री जी बताएंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का पलवल आगमन हो रहा, बड़ी धूमधाम से तैयारी हो रही है। आप खुद भी यहाँ पहुंचे, क्या व्यवस्था है, किस तरह की तैयारियां रहेंगी पलवल की? बहुत अच्छी, भव्य, दिव्य ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा है। इसका सब पलवलवासी, पूरा इलाका पलकों पर छाए हुए इनका स्वागत अभिनंदन करेगा और ये सनातन को जोड़ने के लिए एक बहुत भव्य दिव्य यात्रा है। हम इनका आने वाली पीढ़ी, युवा भी इस यात्रा का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त उनके साथ चल रहे, तमाम व्यवस्था भी बनाएगी, आप खुद भी पहुंच रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम भक्तों के लिए? जहां सनातनी लोग होते हैं वो व्यवस्था ऑटोमेटिक अच्छी होती है और सनातनी संस्था हो या सनातनी संस्कृति हो या सनातन को मानने वाले लोग हो, वो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरा कुनबा सनातन का लेकर आज चल रहा है। इसका जगह जगह पर भव्य स्वागत हो रहा है। जात पात से हटके हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तमाम लोग सहयोग कर रहे, क्या कहेंगे? ये लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सनातन के लिए खड़े हुए हैं।